नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और मैं हूं सैयद हुसैन। विद्यालय यानी शिक्षा का मंदिर और ज्ञान देने वाले गुरु को तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी बढ़कर माना गया है। लेकिन जब शिक्षा के मंदिर में ही ज्ञान बांटने वाले गुरु जी अपने शिष्यों से अवैध वसूली करने लगे तो फिर लगने लगता है कि आज के भौतिकवादी में नैतिकता का किस कदर पतन होने लगा है। आज हम आपके सामने ऐसा ही सच को बेपर्दा करने जा रहे हैं। दिखाएंगे आपको कि कैसे बिहार में शिक्षा का मंदिर बनता जा रहा है भ्रष्टाचार का अड्डा। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। और इस मुहिम में आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। फोन लाइन ओपन है, बस आपको फोन उठाना है, नंबर घुमाना है। बिहार के सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार चरम पर है, ये तो हम आए दिन देखते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में भी करप्शन किस कदर हावी है, ये देखने को मिला दरभंगा के एक प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल में। देखिए एक खास रिपोर्ट। ये तो हर साल होता है, इसमें नया क्या है? सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए हो रही वसूली। कुछ बेचारे भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं, लेकिन ज्यादातर का खेल अनवरत जारी है। बिहार सरकार ने 22 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक शिक्षकों की छुट्टियां रद्द कर दी। वजह, सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, साइकिल और पोशाक राशि का वितरण। इन 15 दिनों में बिहार के सभी हाई स्कूलों में विद्यार्थियों को बांटी जानी है साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना की राशि। लेकिन इस दौरान हो रही है वसूली। जी हाँ, ये नज़ारा है दरभंगा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय का, और यहाँ खुलेआम हो रही है अवैध वसूली। छात्राओं से छात्रवृत्ति और पोशाक राशि देने के नाम पर 100 रुपए की अवैध वसूली की गई। सर, मीना मैम, वही लोग हम लोग का वो पोशाक फॉर्म ली थी और छात्रवृत्ति का फॉर्म ली थी। तो छात्रवृत्ति का 50 रुपये और पोशाक का 30 रुपये 10th से लिया गया था। और 9th से छात्रवृत्ति का भी 50 और पोशाक का भी 30 और साइकिल का 20 रुपये फॉर्म के नाम पे हम लोग से लिया गया। अब वापस किया जा रहा है वही पैसा। कैसे वापस किया जा रहा है, क्यों? आए हैं अध्यक्ष जी, वो बोले इसीलिए। मामला तब खुला जब 9वीं और 10वीं की छात्राओं ने इसकी शिकायत नगर विधायक से की। छात्राओं ने जी मीडिया से ये भी शिकायत की कि उनसे परीक्षा में पास कराने के लिए भी पैसे वसूले जाते हैं। सफाई हम ही लोग को करना पड़ता है। अभी 100 रुपया वापस हो गया। यस सर। किस चीज़ का पैसा लिया गया था? छात्रवृत्ति, पोशाक और जोर जबरदस्ती तुम लोग को रोका भी गया था कि तुम लोग जाकर नीचे हल्ला मत करो, विधायक जी को बताओ नहीं। नो सर, 20 है सर, हम लोग नीचे थे, 20 है सर। विधायक और जी मीडिया की सूचना पर एडीएम और डीईओ स्कूल पहुंचे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने स्वीकार किया कि खर्च के लिए छात्राओं से अवैध वसूली की गई। 100 रुपया लिया गया है, मतलब 100 रुपया 9th से और 10th से 80 रुपये, कुल मिलाकर लगभग 80-90 हज़ार रुपया की अवैध वसूली जो है की गई। मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा, उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ लिया गया है। सो बहुत तरह का खर्चा है, हम लोग किसको देना पड़ता है? तो कहे नीचे से ऊपर तक जो है सबको देना पड़ता है। तो हम लोग जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बिहार में बढ़ रहा है, यह तो सिद्ध हो गया कि सभी जगह प्रिंसिपल साहब खुद कह रहे हैं सब जगह देना पड़ता है और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। नगर विधायक ने इसे भ्रष्टाचार की चरम सीमा बताया। इधर एडीएम ने मामले को गंभीरता से लिया है। डीईओ के निर्देश पर सभी बच्चियों से लिए गए अवैध पैसे उन्हें तत्काल लौटाए गए। पोशाक राशि का भी उपयोगिता जमा होता है, पेमेंट निकलता है, उस सब में खर्च होता है, इसलिए लिए होंगे। ये जो खर्च आप बता रहे हैं, ये खर्च सरकार नहीं देती है? नहीं, कोई कंटीजेंसी नहीं देती है। कहाँ से ये लाना होता है पैसा? या कोई बच्चा से 10-20 रुपया हम विद्यालय तक लेता है, उसी सब से खर्च होता है। शिक्षकों को हम कहेंगे जो आपके लिए गलत हुआ। खुलेआम छात्राओं से अवैध वसूली की इस घटना ने सरकारी व्यवस्था की पोल एक बार फिर खोलकर रख दी है। ये तो संयोग है कि दरभंगा के डॉक्टर आरपी गर्ल्स हाई स्कूल का मामला सामने आ गया, जिसके बाद डीईओ के आदेश पर स्कूल के हेडमास्टर और एक शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। मुकेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, दरभंगा।
तो देख लिया आपने, और ये तस्वीर हमने एक स्कूल की दिखाई है दरभंगा की, लेकिन ये सिर्फ बानगी भर है। ऐसे ही हजारों तस्वीरें हजारों स्कूल में बिहार में देखने को मिलती रहती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो शिक्षा का मंदिर है वो इस तरीके से अवैध वसूली का केंद्र कैसे बनता जा रहा है, कौन इसके पीछे है, आखिर क्यों इस तरीके की चीजें हो रही हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, फोन लाइन ओपन है, नंबर स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहे हैं। खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मिथिलेश शर्मा जी हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के। बहुत बहुत स्वागत मिथिलेश जी आपका। मिथिलेश जी, ये तस्वीर आपने देखी, आप भी एक कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के नेता भी हैं। निश्चित तौर पर एक आप ऐसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं जो ये तस्वीर देखने के बाद, जो दरभंगा की हमने आपको तस्वीर दिखाई, लेकिन ये बानगी भर हो सकती है। ऐसी घटनाएं कई जगहों पर, या यूं कहें कि बिहार के लगभग हर सरकारी स्कूल में होती हैं, तो शायद गलत नहीं होगी। आप भी इससे वाकिफ होंगे मिथिलेश जी। निश्चित रूप से वाकिफ हैं जी। और सबसे पहले तो भाई ये वर्ष का अंतिम दिन है, इसलिए अपने दर्शकों को हम अगले वर्ष के लिए शुभकामना देना चाहेंगे जी। साथ ही अपने शिक्षकों को भी यह शुभकामना देना चाहेंगे कि कम से कम हम विद्यालयों में जो हमारी स्थिति है हम अपने चरित्र को बनाकर के रखें। किसी के दबाव में आकर हम बच्चों के प्रति, जो हमारे बच्चे हैं, जो कल हमारे भारत के भविष्य बनेंगे, जो हमें गुरु के रूप में देखते हैं, उनके साथ हम वैसा कोई अगले आने वाले वर्ष में काम नहीं करें, ताकि जी पुरवैया को फिर कुछ तरह का कोई मुहिम चलाना पड़े। जी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, जैसा कि हेडमास्टर साहब ने कहा, एक पदाधिकारी ने भी कहा कि ये नीचे से ऊपर तक की बात है, और आपने जो भी कहा कि एक बानगी मात्र है, तो निश्चित रूप से एक बानगी मात्र है। हम बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ हमेशा इसका विरोधी रहा है कि हमारे विद्यालयों में शिक्षकों के माध्यम से जो पैसे का बंटवारा होता है, जो ड्रेस का बंटवारा होता है, जो छात्रवृत्ति की बंटवारा होता है, इसको भैया अलग करो। आपके बहुत से संसाधन है, वो अलग किया जाएगा, वो सरकार की एक व्यवस्था है, उस पर आप अपनी बात रख रहे हैं, बिल्कुल इस बात को मानते हैं। लेकिन आज शिक्षक कहां तक गिर गए हैं, शिक्षक किस तरीके की हरकत करते हैं, वो कितना ज्यादा ऐसी हरकत करके बदनाम हो रहे हैं, इसका भी तो आपको जवाब देना होगा मिथिलेश शर्मा जी। निश्चित हम उसका जवाब दे रहे हैं। आपने शिक्षक का स्टेटमेंट भी सुना कि ये पैसा हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, इस पैसे का नीचे से ऊपर तक बंदरवाट होता है। लेकिन कुछ जो हमारे कमजोर शिक्षक होते हैं वही करते हैं। ठीक है, वो जो मजबूत शिक्षक है वो बंदरवाटों के चक्कर में नहीं आता। कमजोर शिक्षक और मजबूत शिक्षक क्या है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक वैशाली से सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सोनू जी, बोलिए क्या कहेंगे आप। हाँ, हमारे जो अभी दरभंगा जो अभी प्रिंसिपल साहब जो बोल रहे हैं जी, ये पैसा बटाता है और ये होता है वो होता है, उनको तो फौरन गिरफ्तार होना चाहिए जी। इस पर तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर होना चाहिए कि आपने, जब आपको विभाग से पैसा नहीं मिलता है, पैसा आप कहाँ आप ले रहे हैं, किसको दे रहे हैं जी, क्यों अवैध वसूली हुआ जी जी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह, जैसा मिथिलेश जी ने बोला कि उनकी मजबूरी है, जो वो पैसा लेकर फिर ऊपर तक वो पैसा पहुंचाते हैं। मजबूरी क्यों? आपको विभाग से पैसा मिलता ही है, लड़का से जबरन 50 रुपया 100 रुपया वसूलने का क्या तात्पर्य बनता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक मिनट, आपको अगर पैसा का जरूरत है तो आपने विभाग को लिखिए कि हमारे युवा में इतना पैसा कम रहा है, आप हमको दीजिए। बिल्कुल सोनू जी, बिल्कुल सही कहा आपने, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मिथिलेश जी, यही सवाल मेरा भी था कि कमजोर शिक्षक या मजबूत शिक्षक या मजबूर शिक्षक, वो अपनी जगह है, लेकिन वो एक शिक्षक है, सबसे पहले वो शिक्षक है। हम ये जानते हैं, जो बच्चे जाते हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं, अलग की लौ जगह ये सोचते हैं, लेकिन क्या इसलिए बच्चे जाते हैं? क्या इसलिए हम अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजें? क्या होगा इस समाज का? एक चीज और जान लीजिए, जो आपके लोगों ने नहीं बताया है, जो हो रहा है, बिहार सरकार का स्पष्ट चीज है जी कि पैसा अगर ड्रेस के लिए दे रहे हो तो पहले कपड़ा का रसीद ले लीजिए, साइकिल का पैसा दे रहे हो तो पहले रसीद ले लीजिए। तो वैसा भी होता है कि जब रसीद के लिए हमारा विद्यार्थी जाता है दुकानों पर तो 100 रुपया लेता है दुकानदार, उसके बाद रसीद देता है। मिलना चाहिए। आपकी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन आप बच्चों से 100 रुपया या 200 रुपया या 300 रुपया ले रहे हैं, उसके बाद उसको पोशाक या साइकिल या जो भी योजना है वो आप दे रहे हैं। ये अब आप तो कह रहे हैं, ठीक है, हम आपकी मजबूरी समझा, जो आपने अपनी बात रखी कि सरकार को सिस्टम अलग करना चाहिए, लेकिन वो 100-200 लिया क्यों जा रहा है? क्या उससे पहले वो खुद ही सरकार के खिलाफ बोल दें कि हम नहीं बांट पाएंगे? नहीं,
बांटने की तो बात है, सरकार जोबरन थपती है। हमारी छुट्टी कैंसिल हो गई 22 तारीख से 5 तारीख तक, कोई तो छुट्टी नहीं। ये पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? आपको बांटना है। ये अवैध वसूली क्यों की जा रही है? अवैध वसूली की तो मैंने चर्चा किया कि एक तो महेश मास्टर बता रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक को देना पड़ता है। हाँ। प्रखंड का पदाधिकारी है तो नीचे से ऊपर तक देना पड़ता है। ये बात आप अधिकारी को रखिए, ये बात आप पदाधिकारी से कीजिए, ये बात आप सरकार तक लाइए। क्या बच्चों से पैसे लेना मुनासिब है? सवाल है कि यह लड़ाई हम लोग संगठन वाले लड़ सकते हैं। हाँ। एक आम शिक्षक नहीं लड़ पाएगा, वो तो दबाव में रहता है। दूसरी बात, मैंने एक चर्चा और किया। आप शिक्षक नेता भी हैं, आप कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, आप तो उनके लिए आप उनकी आवाज तो उठा सकते हैं। हम निश्चित हमारे पास आवेगा, हम आवाजें उठे करते हैं। हम नहीं आप बात हम आवाजें उठाते तो हम चर्चा आपके पास नहीं करते। ठीक है, क्या हम ये माने कि ये जो शिक्षक हैं जिनके ऊपर में जो ये तस्वीर हम देख रहे हैं, क्या इन शिक्षकों पर भी आप कार्रवाई करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया? वो यह भी शिक्षक ने कहा मेरी मजबूरी हो सकता है। सुनिए मेरी बात सुना जाए। मजबूरी के नाम पर हम किसी का नहीं यह बात नहीं करेंगे। सरकार का जब यह स्पष्ट आदेश है कि बिना पैसा रसीद लिए आपको पैसा नहीं देना है, तो हो सक रहा है कि हेडमास्टर वो पैसा कलेक्ट कर रहा हो, सामूहिक रूप से रसीद उनका ले रहा हो। मिथिलेश जी, आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल सीधे तौर पर यह है कि अगर वो पैसा ले रहा है तो वो मजबूर नहीं हो सकता है, कोई भी मजबूरी नहीं हो सकती है। उसके बाद भी अगर वो पैसा ले रहा है तो उस पर तो कार्रवाई सबसे पहले होनी चाहिए। और आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के, आपको तो आपके पास इतना अधिकार है कि उस शिक्षक पर कार्रवाई की जा सके। हमारे शिक्षक संगठन के पास अधिकार है शिक्षक पर कार्रवाई या पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का। केवल हम लोग आवाज उठाते हैं, हम आवाज उठाते हम हम उस दरभंगा की घटना पर भी हम आवाज उठा रहे हैं कि बिहार सरकार को यह जो तुगलकी आदेश है कि पैसा देने के पहले रसीद चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए। बच्चों को पैसा मिले और पैसा मिलने के बाद वो परचेज करें। लेकिन आप इस बात को डिफेंड नहीं कर सकते हैं कि उनकी मजबूरी है इसलिए पैसा ले रहे हैं। ये डिफेंड आप नहीं कर सकते। मजबूरी डिफेंड तो हम कर सकते हैं भाई, इसलिए कर सकते हैं कि हो सकता है कि वो ले रहे हो बच्चों के रसीद के लिए। कहा कि बच्चों के रसीद अगर इंडिविजुअली बच्चा जाता है दुकानदार के पास वो तो 100 रुपया लेता है। सुनिए ना, 100 रुपया लेता है। वो आपने साफ देखा है और इस प्रोग्राम में हम आपको और भी तस्वीर दिखाएंगे। क्या छात्रा कह रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि जी पुरवैया ने इस मामले पर आज सुबह से ही मुहिम छेड़ रखी है। जब हमने तस्वीरें दिखाई और सवाल खड़े किए तब प्रशासन भी हरकत में आया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक पर मामला दर्ज करने का आदेश भी दिया है। इस बात की जानकारी जी पुरवैया पर खुद शिक्षा पदाधिकारी ने दी थी, सुनिए। जी पुरवैया के माध्यम से आप ये बताइए दर्शकों को कि आप अब क्या कार्रवाई करेंगे इस पूरे मामले में। ये सबसे पहले तो हमने एफआईआर दर्ज कर दिया है प्रधानाध्यापक और एक शिक्षक पर। उसके बाद हम विभाग को सूचना देंगे इसके लिए कि वो उचित कार्रवाई करेंगे। तो क्या ये हम मान के चले कि आप पक्की कार्रवाई करेंगे या ये भी जांच के क्रम में ही चलते चला जाएगा और फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा पूरा मामला? जी नहीं, पहले तो हमने एफआईआर दर्ज कर दिया उन पर, उसके बाद हम विभाग को लिखेंगे, विभाग अपने स्तर से उस पर कार्रवाई करेगी। और इस वक्त हमारे साथ दरभंगा के डीओ फोन लाइन पर भी मौजूद हैं। डीओ साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कार्रवाई के आदेश दिए, सुबह में जी पुरवैया से बात भी हुई, क्या अब तक कुछ हुआ है इस मामले में, आगे बढ़ा है? जी, आदेश आपने दिया था मामला दर्ज करने का, जो दरभंगा में जिस स्कूल में अवैध वसूली का आदेश दर्ज हो गया है? जी हाँ, एफआईआर दर्ज हो गया है। एफआईआर, इसके बाद कुछ कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? एफआईआर दर्ज हो गया, उसके बाद हम विभाग को लिख दिए हैं। विभाग को आप लिख दिए हैं। क्या हम ये माने कि जो अवैध वसूली का खेल चल रहा था, जो शिक्षक जो प्रिंसिपल इसके घेरे में है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सिर्फ आदेश की बात नहीं हम मानेंगे? नहीं, हमने तो एफआईआर दर्ज कर दिया अपना स्तर से जी, और विभाग जो हमारी है उसको सूचना दे रहे हैं, विभाग आगे की कार्रवाई करेगी। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मिथिलेश शर्मा जी, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मिथिलेश जी, हम डीओ साहब आपसे हम जानना चाह रहे हैं जी पुरवैया के माध्यम से कि बच्चों को पोशाक और साइकिल के लिए जो राशि आप बंटवा रहे हैं, तो क्या रसीद पहले ले रहे हैं या खरीदने के बाद उनको रसीद जमा करना है? बड़ा सवाल है ये डीओ साहब। ये सर, बच्चे को पोशाक जो है पहले खरीद लेना है और उसका रसीद जो है विद्यालय में जमा कर देना है और तब पैसा दे दिया जाता है उनको। देखिए, और साइकिल की भी वही स्थिति रहेगी? जी हाँ, तो होता क्या है कि पैसा दे देने के बाद बच्चे बाद में साइकिल नहीं खरीद पाते हैं। तो डीओ साहब यह बताइए कि कोई परिवार ऐसा भी होगा कि जिसके पास
2500 रुपए नहीं होंगे साइकिल खरीदने के लिए तो वो क्या करेगा? आपने कभी विभाग को लिखा है धरती की बात, या कभी सोचे इस बात को? तो वैसे परिवार जो है प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे और हम प्रधानाध्यापक से मिल करके और वैसे के लिए कुछ छूट दे सकते हैं। वैसे के लिए छूट मिल सकती है। कितना परसेंट? आपके विद्यालय में, सरकारी विद्यालयों में 99% वैसे बच्चे हैं जिनके पास साइकिल और ड्रेस खरीदने के लिए पहले पैसा नहीं है। तो क्या 99% लोगों को आप वैसा छूट दीजिएगा? जी नहीं, उतने लोगों को तो देना संभव वही नहीं। डीओ साहब, तो क्यों नहीं सिस्टम में कुछ फेरबदल करते हैं ताकि इस तरीके की कोई बात ही ना हो? तो ऐसी बात होगी तो हम विभाग से इस संदर्भ में परामर्श लेंगे जी कि बच्चे जब साइकिल पोशाक खरीद लेंगे जी उसके बाद रसीद जमा करेंगे। तो अभी चलिए, अभी हम ये माने कि दरभंगा की जो घटना आपने देखी, आपके पास जानकारी मिली, इसके बाद आपने आदेश भी दिया, एफआईआर भी दर्ज हुआ है, क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद करें? जीपुर भैया किस मन से हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं डीओ साहब। जी हम अपने स्तर से तो कर चुके हैं, अब हमारे उच्च अधिकारी हैं वो अपने स्तर से करेंगे। चलिए, अच्छे तरीके से डीओ साहब, एक दूसरा प्रश्न मेरा है कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश करने के पहले क्या उन बच्चों से आप मिले कि उनसे जो प्रधानाध्यापक पैसा कलेक्ट कर रहे थे वो किस मद में कलेक्ट कर रहे थे? प्रधानाध्यापक से हमने पूछा जी, तो उन्होंने कहा कि कुछ मिसलेनियस खर्च होता है इसलिए हम ले रहे थे। तो हम कहे क्या मिसलेनियस है? तो वो बोले कि एक फॉर्म छपवाए थे, 3 तरह का फॉर्म था, एक छात्रवृत्ति का, एक पोशाक का, एक साइकिल का, और वही फॉर्म दे रहे थे, उसके बदला वो ले रहे थे। तो क्या चलिए, यानी कहीं ना कहीं डीओ साहब अगर देखा जाए तो एक दूसरा नाम दिया जा रहा था इस अवैध वसूली को। बहरहाल हम उम्मीद करेंगे, जीपुर भैया उम्मीद करेगा कि आप जो बात कह रहे हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आखिर में बस हम आपसे हाँ या ना जानना चाहेंगे, उम्मीद करें हम। जी सर, हमसे जितना हो सके हम कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन मिथिलेश शर्मा जी, बात अभी भी अगर देखा जाए तो एक दरभंगा की बात है, एक दरभंगा के डीओ ने यह बात रखी, आपने भी यह बात रखी कि पहले उन्हें पोशाक खरीदना होता है, तब वो रसीद देते हैं, जब वो रसीद देंगे तब उन्हें पैसा मिलता है। 99% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास शायद वो पैसा भी नहीं रहता, इसलिए इस तरीके की चीज होती है। ठीक है, हम आपकी बात अच्छे से समझ रहे हैं हम, लेकिन क्या फिर भी हम डिफेंड कर सकते हैं रिश्वत के खेल को? हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं? देखिए, शिक्षक दोनों तरफ से दबाव में रहता है। एक विभाग का यह आदेश होता है कि आपको इतने अवधि के अंदर ये पैसा बांटना है और इस तरह से बांटना है। एक तो क्या उस दबाव में आकर वो अवैध वसूली का खेल खेलेगा? दूसरे तरफ से अभिभावकों का दबाव रहता है। अगर 2 दिन विलंब हुआ तो अभिभावक यह समझ बैठते हैं कि हमारे बच्चे का जो पैसा था हेडमास्टर साहब हजम करना चाहते हैं, इसलिए 2 तरफे दबाव को झेलते हुए हेडमास्टर वो बीच का रास्ता निकलता है। अगर मिसलेनियस की बात अगर कहता है तो गलत है। नहीं, चलिए, लेकिन बिल्कुल, अगर वो रसीद की बात करते दर्शकों हैं, को एक बात बताना चाहेंगे, जैसा मिथिलेश शर्मा जी कह रहे हैं कि यहां पर जो सिस्टम है, सिस्टम में एक सबसे बड़ा दोष ये है कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो किस श्रेणी के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, वो कहां से आते हैं, कैसे बिलोंग करते हैं। ज्यादातर गरीब परिवार के होते हैं और उन गरीब परिवारों को पहले पोशाक खरीदना होगा, उसके बाद उन्हें रसीद जमा करनी होगी, तब पैसा मिलेगा। कहीं ना कहीं सिस्टम का दोष है, लेकिन इसके बावजूद हम ये डिफेंड नहीं कर सकते हैं कि वो इस तरीके से अवैध वसूली का खेल खेले। चलिए, एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जब इस मामले की जानकारी स्थानीय नगर विधायक संजय सरावगी को मिली तो वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने जमकर फटकार भी लगाई। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं कि जब वहां पर स्थानीय नगर विधायक पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वो जमकर फटकार भी लगाते हैं, चीजों को भी समझते हैं और उन्होंने कार्रवाई के भी जल्द से जल्द आदेश दिए हैं। तो आपको बता दें कि ये नगर थाना विधायक संजय सारवगे हैं जो वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने जमकर फटकार भी लगाई है प्रिंसिपल की, शिक्षक की, वहां पर तमाम लोगों की, कुछ बच्चों से भी उन्होंने बात की थी। और इस वक्त एक हमारे साथ अब्दुल वासिम साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका, बताइए क्या कुछ कहेंगे आप?
अब्दुल वासिद है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में, जो रीजनल डिप्टी डायरेक्टर भी हैं। स्वागत है आपका। आप ये तस्वीर देख रहे होंगे दरभंगा की। जी जी सर। वासिद साहब, क्या कहेंगे आप? ये क्या हो रहा है बिहार में? क्या इस तरीके से अवैध वसूली का खेल शिक्षा के मंदिर में होगा? जी सर, तो उसके लिए तो FIR हो चुका है। ये एक जगह की बात है, ये तो लगभग हर जगह ऐसा खेल हो रहा होगा, क्योंकि सिस्टम में ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दोष है। जी 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 सर, तो उसके लिए मतलब कि हम उसके लिए कल ये कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर हमारे साथ मिथिलेश शर्मा जी भी बैठे हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है। हम जी जी आज जी जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके मुताबिक जो बात निकल कर आ रही है उसमें यही है कि अगर पहले साइकिल ली जाती है या पहले पोशाक ली जाती है, उसके बाद उसकी रसीद दें तब पैसा मिलता है। तो आप ये खुद सोचिए कि 90%, 95% बच्चे कैसे पहुंचते हैं सरकारी स्कूल में? क्या वो पहले पैसे का इंतजाम कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं सिस्टम में भी एक दोष है वासिद साहब, इसको भी देखना होगा हमें। जी 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 सर जी। इसके लिए कुछ उम्मीद की जाए? जी सर। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात। आप पूरे प्रमंडल के पदाधिकारी हैं, दरभंगा प्रमंडल की अब बात हो रही है। क्या दरभंगा प्रमंडल पर एज ए RDD आप ऐसा आदेश निर्गत कर सकते हैं कि पहले पैसा दो उसके बाद में रसीद लो? क्या इस तरह की कुछ बात हो सकती है क्या? नहीं, ऐसा मतलब कि नहीं है। ऐसा मतलब कि रसीद की मतलब कि आवश्यकता होती है कि रसीद जो है मतलब कि लोग बच्चे जमा नहीं करते हैं पहले, तो उसको साइकिल से ना मतलब है कि साइकिल मतलब कि लाओ और मतलब कि जो अपना पैसा लो, यही सब कर रहे हैं लोग। नहीं तो ये जिन बच्चों लेकिन के पास साहब, साइकिल का पैसा नहीं है वो साइकिल पहले कैसे खरीद लेंगे? RDD साहब ठीक है, वो तो अलग एक मैटर है मिथिलेश शर्मा जी। लेकिन वासिद साहब, सिर्फ हम एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि क्या FIR दर्ज कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिस्टम ठीक हो जाएगा, उन पर कार्रवाई हो जाएगी, दोबारा ऐसा खेल नहीं होगा? हम ये हम कैसे मान लें? नहीं सर, इस तरह नहीं। तो जो गलत काम जो करेगा तो उसको ना डर होगा आगे कि हम दूसरा जो है मतलब गलत काम कैसे करेंगे। बिल्कुल, तो कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी कुछ कार्रवाई तो कर सकते हैं। इसीलिए वासिद साहब हम बोल रहे हैं कि कुछ कड़ी से कड़ी या बड़ी कार्रवाई तो की जा सकती है। जी जी, सिर्फ FIR करने से काम मतलब काम जो कल जो है आदेश निकालते हैं, सब देखते हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो वासिद साहब थे जो बता रहे थे कि FIR दर्ज हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ FIR दर्ज कर देने से सब कुछ हो जाएगा? ये तस्वीरें बदल जाएंगी या नहीं बदलेंगी? फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि दरभंगा के नगर विधायक संजय सारवगी से भी बात करें, उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे जब वो मौके पर पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कुछ देखा था और क्या कड़ी कार्रवाई होगी। एक छोटा सा ब्रेक, हम तुरंत लौटते हैं। जी, आला के आंगन में अवैध वसूली, दरभंगा के एक स्कूल में किस तरीके से अवैध वसूली का खेल चला हमने आपको दिखाया। और इस वक्त हमारे साथ मिथिलेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ दरभंगा के नगर विधायक संजय सारवगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है संजय सारवगी जी आपका भी जी पुरवैया में। पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, आप वहां पर पहुंचे, आपने क्या कुछ देखा, क्या हकीकत आपके सामने आई, आप खुद बताइए पहले। मतलब क्या कहाँ जा रहा है बिहार? भ्रष्टाचार की जो हालत है, जब स्कूल में बच्चियों को हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं तो क्या हालत हो रही है? इस पर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रधानाचार्य ने स्वयं कहा कि मुझे नीचे से ऊपर तक पैसा देना पड़ता है, मैं अपने तनख्वाह से वापस कर दूंगा। और पूरे मीडिया के सामने घूस का पैसा वापस किया जा रहा था और यह तो इंतहा हो गई, शर्मसार हो गया। हम लोग तो जो दृश्य वहाँ देखे, मैंने एक प्रश्न किया बच्चियों से कि किसको पैसा नहीं लगा हाथ उठाइए। एक भी बच्ची ने हाथ नहीं उठाया। जब मैंने पूछा किसको कौन लोग पैसा दिए, सब लोगों ने एक तरफ से हाथ उठाया, राशि दी, वापस किया गया। मीडिया वहाँ, पूरे देश का मीडिया था। जो दृश्य जो वहाँ था,
इसमें तो भाई पूरा मतलब शर्मसार क्या जो हालत है बिहार की, तो कठोर से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हालत है इसमें क्या सुधार की तो प्रकल्पना हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो हालत है, जंगल राज की बात हम लोग करते थे, यहाँ तो जंगल राज से भी बद से बदतर। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने इस पर तुरंत फटकार लगाई, लेकिन कहीं ये कोई चुनावी स्टंट तो आपका नहीं है? नहीं, चुनाव का प्रश्न नहीं है, यहाँ तो देश के भविष्य बनाने की बात है। जो बच्चे, आज के बच्चे कल के देश का भविष्य होने वाले हैं, कल के देश के अच्छे नागरिक बनाने की बात हम करते हैं। और यहाँ पहले क्लास में, दूसरे क्लास में, तीसरे क्लास में जो बच्चा प्रारंभिक शिक्षा में जाता है और वहाँ उसको यह पता चल रहा है कि बिना घूस दिए हुए हमको जो है लाभ नहीं मिलने वाला है, वहाँ बच्चियाँ यह बता रही थी कि पास कराने के लिए पैसा, प्रैक्टिकल में पैसा, मतलब जगह जगह पैसा। और केवल शिक्षा विभाग में क्या, पूरे बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। हम लोग जो बोलते हैं जंगल राज, ये जंगल राज 2 क्या, ये जंगल राज को भी शर्मसार करने वाली घटना है। और नीचे से ऊपर तक आज के दिन बिहार में किसी नागरिक का कोई काम बिना पैसा का नहीं होता है। ब्लॉकों में जाइए वही हालत है। एक आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा, इंदिरा आवास लेने के लिए पैसा, कन्या विवाह योजना लेने के लिए पैसा, कोई भी योजना जो है बिना पैसा की जो है नागरिकों को सुविधा नहीं मिल रहा है। नागरिक की स्थिति यह आज के दिन बिहार में वो मन बना चुके कि अगर कुछ सरकारी काम कराना है तो पैसा लेके जाएंगे तभी काम होगा। और प्रधानाध्यापक ने कटु सच उजागर किया है इस कार्यक्रम के नीचे से ऊपर तक हमको पैसा देना पड़ता है। चलिए ठीक है संजय जी, लेकिन मांझी सरकार पर आप लगातार हमला बोल रहे हैं, प्रशासन कार्रवाई भी कर रही है, इससे पहले भी की है, क्या अभी भी आपको भरोसा नहीं है मांझी सरकार पर? नहीं, कार्रवाई हो रही है, संतुष्ट है असंतुष्ट है, कार्रवाई क्या हो रही है हम लोग को तो नहीं पता है। पता लगा है आप लोग के माध्यम से कि FIR हुआ है कि यहाँ जो तो फिर ADM साहब जो दिनेश बाबू जो इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं, वो हम लोग साथ में जाके पैसा साइकिल बांटते हैं। तो फिर जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संज्ञान लिया है, हम लोग को पता लगा है कि केस हुआ है। लेकिन कल उस स्कूल में सबसे गंभीर विषय यह है कि 950 बच्चियाँ हैं, कल 225 को राशि मिली और कहा गया आज जो है सबों को राशि मिलेगी। मेरे घर के बगल का मैं उधर से आ रहा था और सभी बच्चियों ने कहा कि आज हम लोग को लौटा दिया गया और आज जो है किसी बच्ची को कोई पैसा राशि नहीं मिली उनकी बकाया। तो सबसे पहले वो बच्ची जो गरीब घर की बच्चियां हैं उनको जो है अविलंब जो उनका साइकिल का, पोशाक का, छात्रवृत्ति का पैसा है वो पहले अविलंब मिले, क्योंकि मात्र 200 का पैसा कल मिला है। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मिथिलेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। मिथिलेश जी, आपने सुना संजय सारवगी जी थे जो विधायक भी हैं, नगर विधायक हैं, उन्होंने जो बातें बोली उससे भी बिल्कुल साफ होता है, वो पहुंचे वहां पर, वो चीजों को देखते हैं और देखने के बाद बात सिर्फ योजना की राशि की नहीं, पोशाक राशि या छात्रवृत्ति की नहीं, बल्कि वो तो बता रहे थे कि एग्जाम लेने में, प्रैक्टिकल देने में उस वक्त भी पैसे मांगे जाते हैं। ये क्या पूरे तरीके से अवैध वसूली का धंधा बना लिया है शिक्षकों ने? ये शिक्षक शब्द पर भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसको शर्मसार कर देने वाली बात। सबसे पहले एक प्रश्न मेरा वो माननीय विधायक जी से है, जानकारी उनको भी मिली कि हेडमास्टर पर FIR हुआ है। हेडमास्टर ने अभी स्वीकार किया इनके सामने कि पैसे का बंदरबांट नीचे से ऊपर तक होता है। तो क्या माननीय विधायक जी जो नीचे से ऊपर तक लोग जो लिप्त हैं उनको भी उजागर करने के लिए कोई मुहिम चलाएंगे या केवल हेडमास्टर पर FIR हो गया इससे ही वो संतुष्ट है? महिला एक प्रश्न है। ठीक है, हम आपसे बात करते हैं, इसका जवाब विधायक जी अब तो खैर हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, नहीं तो वो जरूर देते हैं। बहरहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सहरसा से हमारे साथ हैं, स्वागत है, अपना नाम बताइए और बात रखिए। हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन मिथिलेश जी, एक जो बड़ा सवाल जो शुरू से हम अभी तक देखते चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मजबूर बता रहे हैं शिक्षक को, आप सिस्टम को दोष दे रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं कि सिस्टम है खराब, सिस्टम में जिस तरीके से ये चीजों को दिया गया वो बिल्कुल गलत है, उसके खिलाफ हम भी हैं। हमने RDD से भी यही बात कही कि कहीं ना कहीं सिस्टम को भी बदलने की जरूरत है। लेकिन क्या शिक्षकों को डिफेंड किया जा सकता है?
कैसे आप शिक्षा को डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, हम डिफेंड कहां कर रहे हैं, जो हाँ। सही चीज है हम रख रहे हैं आपके सामने। ठीक है, आपसे पहले एक दर्शक जुड़ गए, उनसे भी बात कर लेते हैं। जहानाबाद से हमारे रेगुलर कॉलर शिव पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है शिव जी, बोलिए। जी सही है जी, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं पहले मिथिलेश शर्मा जी को ये बता देना चाहता हूँ जी कि वे शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जी। अगर 1972 को जानते होंगे तो हमारे पिताजी स्वर्गीय बालकृष्ण पांडे जी भी जहानाबाद में शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे जी। सच्चाई ये है मिथिलेश जी कि आप लोगों का स्तर इतना गिर गया है, शिक्षा के मंदिर जी, जहाँ शिक्षा दिया जाता है कि लोग अच्छे काम करें जी, और वहाँ आपके शिक्षक डायरेक्ट घूस लेते हैं और आप उनकी वकालत करते हैं। आपसे बहुत मिथिलेश जी शर्मनाक बात है। सबसे पहली बात जी, आज आखिर कारण क्या है मिथिलेश जी कि अधिकांश लोग आपसे सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, गरीब गुड़वा भी चाहते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ें। एक शिक्षक पुत्र होने के नाते हमको मिथिलेश जी ये बात का दर्द है और ऐसा लगता है कि आप लोग इस समय रुपया के लिए मात्र विद्यालय में पठन पाठन और आप नेतृत्व कर रहे हैं। दुर्भाग्य है शिक्षा के मंदिर में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिव जी अपनी बात रखने के लिए। और मिथिलेश जी से जो आपने सवाल किया, हम चाहेंगे मिथिलेश जी सीधे तौर पर आप जवाब दें। शिव जी थे जहानाबाद। शिव जी, सबसे पहले तो हमें बता दूं कि आपके पिताजी के समय में मैं टीचर ही नहीं था। मेरी नियुक्ति ही 1980 की है, इसलिए हाँ मैं उनको जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। अच्छे नेता हमारे थे शिक्षक संगठन के, ये व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, लेकिन वो उस समय टीचर नहीं था। दूसरी बात शिव जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, उस समय में जिस समय आपके पिताजी शिक्षक थे, सभी लोग शिक्षक पर एक गर्व करते थे, को बात होती थी। आज तो स्थिति हो गई है कि शिक्षक कौन बन गया, सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ। विकलांगता बरस मनाना है तो विकलांगों को बना दो शिक्षक। तो वैसे आप शिक्षक बनाइएगा और उम्मीद रखिएगा कि हम बहुत बड़ा कोई क्वालिटी प्राप्त कर लेंगे विद्यालय में, तो ये नहीं होगा। इसका क्या मतलब? तीसरी बात सुन लीजिए, इसलिए आप अवैध वसूली कीजिएगा? नहीं, अवैध वसूली तो हेडमास्टर ने कहा वो मेरी मजबूरी है और विधायक जी ने भी स्वीकार किया। हम डिफेंड नहीं कर सकते मजबूरी। विधायक जी ने भी स्वीकार किया कि मैं यहाँ, हेडमास्टर ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये नीचे से ऊपर तक के बंटवारा होता है। मैंने भी आपको बताया। मिथिलेश जी, एक दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं उसको इस मजबूरी को नाम लेकर हम डिफेंड नहीं कर सकते हैं। सीतामढ़ी से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए, कौन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार झा है। बोलिए मनीष जी। मैं नियोजित शिक्षक हूँ जी, के थ्रू मेरी नियुक्ति हुई है जी। तो अभी मैं सुन रहा था कि एक दर्शक भाई बोल रहे थे जी कि शिक्षक जो है दोषी है। अब हम शिक्षक जो है जी, वो विद्यालय के अंदर इतनी ज्यादा मजबूरी हम लोग को होती है, जैसे कि अगर हम लोग जो है मनीष जी ठीक है, तो हम लोग को गार्जियन तंग करते हैं, हम लोग को परेशान किया जाता है। मनीष जी बिल्कुल हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन क्या आप ये सोचिए कि अवैध वसूली करना, बच्चों से पैसा लेना, छात्राओं से पैसा लेना, क्या एक शिक्षक को शोभा देता है? क्या हम उसको डिफेंड कर सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर पैसा लिया जा रहा है तो वो गलत है। यही प्रतिनिधि होने के नाते जी मैं उसकी निंदा करता हूँ। बिल्कुल, तो यही तो बात हो रही है। दरभंगा के स्कूल में, एक सरकारी स्कूल में छात्रवृत्ति और पोशाक योजना के नाम पर बच्चों से पैसा लिया गया, रिश्वत ली गई, 100 रुपए 200 रुपए। इसी पर तो हम मुहिम भी कर रहे हैं। नहीं, देखा जाए श्रीमान, अगर लिया गया है तो जो जिस शिक्षक ने ऐसा किया है जी, वो दोषी है जी, और उनके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये हम भी मानते हैं कि एक ने जो किया उसके वजह से सारे शिक्षक समुदाय को बदनाम ना किया जाए, ये बात हम भी मानते हैं और ये बात लगातार कह रहे हैं। लेकिन उस शिक्षक के लिए डिफेंड भी ना किया जाए, उस शिक्षक को, उस दोषी शिक्षक को, आरोपी शिक्षक को डिफेंड करना भी सही नहीं है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक की मजबूरी हमारी, ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे, चर्चा लगातार जारी रहेगी। मिथिलेश शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो FIR दर्ज हुआ है उसका क्या अपडेट है। मनु महाराज जो एसपी है दरभंगा के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम सुनाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी हाँ, अलग के आंगन में अवैध वसूली। पुरवैया मुहिम में आज लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि दरभंगा के एक सरकारी स्कूल में किस तरीके से योजना की राशि के लिए अवैध वसूली का मामला सामने आया, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मिथिलेश शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद है, विधायक जी भी कुछ देर पहले फोन लाइन पर माफ कीजिएगा हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है दरभंगा के एसपी मनु महाराज का, क्योंकि एफआईआर भी दर्ज हुआ है, जानना जरूरी है। क्या अपडेट है, सुनिए। उसमें एफआईआर की गई है, नगर थाना में मामला दर्ज हुआ है और हम लोग किसी भी हाल में जो उसमें दोषी लोग हैं उनको बख्शेंगे नहीं। कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, जो भी लीगल एक्शन है हम लोग उसमें लेंगे। तो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन अभी क्या अपडेट है वो मनु महाराज ने नहीं बताया। हम कोशिश करेंगे उनसे फोन पर भी बात करें। अगर फोन पर बात होती है तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अभी कहां पर यह मामला है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है या कार्रवाई की तरफ बढ़े हैं मनु महाराज या कानून। बहरहाल मिथिलेश शर्मा जी लगातार हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश जी, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि शिक्षकों की मजबूरी होती है, उसके लिए कुछ एक शिक्षक भी जुड़े, नियोजित शिक्षक हमारे साथ, उन्होंने भी यही बात बोली। पहले तो उन्होंने भी डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने माना कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो हम उसकी निंदा करते हैं। यानी कहीं ना कहीं एक शिक्षक की वजह से सारे शिक्षक बदनाम होते हैं, यह भी हमें सोचना पड़ेगा। मिथिलेश शर्मा जी, इसलिए डिफेंड कीजिए, लेकिन यह भी सोच के कि किससे डिफेंड कर रहे हैं आप। देखिए, हम लोग तो शिक्षक हैं जी, सच्चाई अगर रखेंगे तो आप लोग या सभी लोग कहेंगे कि डिफेम आप कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है। मैं नहीं कहता हूं कि एफआईआर हुआ है तो आपने एफआईआर क्यों किया, गलत किया, लेकिन एफआईआर के लेकिन साथ वहां जो हुआ उसको भी आप गलत नहीं कह रहे हैं, उसको आप मजबूर कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो शिक्षक मजबूर है। सवाल यही है कि क्या मजबूरी के नाम पर हम किसी से पैसा ले ले जबरन? उस मजबूरी की चर्चा तो आपके जो लाइव पर थे माननीय विधायक जी वो भी कह रहे हैं। क्या उन्होंने मानते इस बात को, लेकिन क्या हम मजबूरी का नाम दे सकते हैं? मेरा शर्मा जी, मैं डिफेम नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना है कि हेडमास्टर पर एफआईआर हुआ, ठीक है, उस पर कार्रवाई हो, लेकिन उसके साथ साथ जितने लोग संलग्न हैं, जिन लोगों के पास वो बंदरबाट का पैसा जाता, सारे लोगों को ऊपर से नीचे एफआईआर के अंदर बिल्कुल ये बात हमने पहले भी कही है कि सिस्टम दोषी है। आप पूरे सिस्टम को देखिए, क्यों ऐसी चीज हो रही है उस पर भी नजर रखिए। लेकिन क्या आप ये नहीं मानते हैं मिथिलेश शर्मा जी कि एक दो शिक्षक की वजह से ये पूरी शिक्षक बिरादरी जो है वो बदनाम हो जाती है? निश्चित हम मानते हैं इसको। एक दो शिक्षक ऐसा करते हैं, मजबूरी उनकी हो जो भी हो, लेकिन ऐसा करते हैं पूरे शिक्षक समाज पर उंगली उठता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं डिफेम नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि उनको, वो दोषी हैं, वो पकड़े गए हैं, उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, लेकिन उस दोष में जितने लोग संलग्न हैं सबको दंडित करने की जरूरत है, ताकि यह परंपरा जो है आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सके। ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, ये परंपरा यहीं पर खत्म हो, ये हम भी चाहेंगे। ऐसा सिस्टम बने, कुछ ऐसा स्वच्छ सिस्टम बने जिसमें कुछ ऐसी चीजें ना हो। लेकिन मिथिलेश जी, एक सवाल उठता है, चाहे ये बात है आप ले लीजिए पोशाक राशि की, चाहे साइकिल राशि की, ये दरभंगा की बात जरूर है। आप भी जानते हैं राजधानी पटना की भी अगर सरकारी स्कूलों की तरफ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहां भी ऐसी चीजें होती है। तो क्या इसको रोकने के लिए क्या कुछ उपाय किया जा सकता है? इसके लिए क्या आपने शिक्षक सचिव या शिक्षा मंत्री से कभी बात की इस पूरे मुद्दे पर? निश्चित सब पदाधिकारियों से बात है, विभाग सरकार से भी हम लोगों की बात होती है। हम लोग जो भी इनका जो भी लाभान्वित बच्चे हैं, हम लोगों का आग्रह यही रहा है कि विद्यालय से आप सूची ले लीजिए, उनका या उनके अभिभावक का बैंक का खाता नंबर, तो खाता सबका खुल गया है, खाता नंबर ले लीजिए और डायरेक्ट आज तो सिस्टम हो गया है कि एक बैंक में डालिएगा सब बैंक में चला जाएगा, सीधे उनके खाते में पैसा दे दिया जाए, ताकि बीच में कहीं भी किसी भी चौलियों को कुछ करने का मौका नहीं मिले, किसी विचौलिए को कुछ करने का मौका ना मिले। लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि अगर जो शिक्षक हैं जो वो क्यों ऐसा करते हैं? आपने बोला वो मजबूरी है, अगर उनकी मजबूरी है तो क्या उसी वक्त वो कुछ ऐसा कड़ा कदम नहीं उठा सकते थे? जैसे आपने एक बात भी की डीओ से कि भाई अगर 90% बच्चे ऐसे स्कूल में आ रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए क्या कुछ किया जाएगा? ये बात अगर पहले ही डिसाइड हो जाए, उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए एक अलग से सिस्टम बनाया जाए या कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसी चीजें भी कम हो जाएंगे जिन्हें आप तथाकथित मजबूर कह रहे हैं, शायद वो मजबूर भी ना हो? ये बात हम लोग भी चर्चा में हमेशा विभाग को कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले रसीद, इससे बहुत बड़ा बगलिंग हो रहा है, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। गरीब के बच्चों को 100 रुपया पहले देते रहना पड़ता है अनावश्यक रूप से ही रसीद के लिए। सारी बात होती है, लेकिन फिर वही होता है कि ये लोग पदाधिकारी कहते हैं चूंकि
अपनी जिम्मेवारी को तो एक सिस्टम बन गया ना है दूसरे के ऊपर फेंकने का। ये लोग फिर रसीद नहीं देंगे, ये फिर हमारा डीसी बिल नहीं जाएगा, ये पछड़ा है वो पछड़ा, ये तरह तरह की बात करते हैं। लेकिन सच्चाई है कि जब उनके खाते में पैसा चला जाएगा, विद्यालय को हो जाएगा कि हाँ इनको मिल गया, आप मूल्यांकन कर लीजिए कि ये ड्रेस बनाए कि नहीं, ड्रेस बना लिए तो रसीद उनका। तो क्या ये जानबूझकर नहीं किया जाता है? अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो फिर खाओ पकाओ का धंधा क्या होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस वक्त हमारे साथ दरभंगा के एसपी मनु महाराज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनु महाराज जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, दरभंगा में जिस स्कूल में अवैध वसूली का खेल चल रहा था उस पर एफआईआर भी दर्ज हुआ शिक्षक के ऊपर में, उसमें क्या अपडेट है? क्या कोई कार्रवाई की बात हुई है या कार्रवाई जल्द से जल्द होगी? मनु महाराज जी। हाँ, उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। क्या अभी तक कुछ आपने हिरासत में लिया या पूछताछ करने की कोशिश की वहां जाकर शिक्षक से या प्रिंसिपल से? चल रही है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करवाया जा रहा है और साक्ष्य संकलित किया जा रहा है। शुरुआती पूछताछ में लगता क्या है मनु जी? अभी इस समय कुछ पुख्ता रूप से कहना संभव नहीं है और ठीक भी नहीं होगा, पर जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई करने। लेकिन सी पुरवैया ये माने, आखिरी सवाल हम आपसे करना चाह रहे हैं कि जो भी होगा अगर दोषी पाए जाते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी उनके ऊपर में मनु जी? अब बिल्कुल होगी, निश्चित रूप से होगी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो दरभंगा के एसपी मनु महाराज थे जो बता रहे थे कि अभी कार्रवाई चल रही है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने मंगाए हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बताना चाहा कि अभी क्या कुछ उनको शुरुआती जानकारी में, शुरुआती कार्रवाई में पता चल पाया है। हालांकि उन्होंने जरूर आश्वासन दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल फिर वही मिथिलेश शर्मा जी बना हुआ है कि अगर कार्रवाई हो भी जाती है, अगर एक जगह किसी शिक्षक को ऐसा कर भी दिया जाता है, जैसा आपने पहले भी कहा कि जो सिस्टम चल रहा है, क्या एक जगह से हर जगह का रुक जाएगा? क्या कुछ असर होगा इसमें, या ये खेल यहां से हटकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा? नहीं, खेल तो पूरे बिहार में हो रहा है। बिल्कुल, केवल एक जो कमजोर कड़ी होता है हमेशा वही टूटता है। कमजोर बेचारे भ्रष्टाचारी पकड़े गए। एगो केवल जो कमजोर कड़ी है टीचर हेड मास्टर, वो पकड़ा जाएगा। शेष लोग तो निर्विवाद रूप से वो जो काम कर रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं, वो हमेशा खेलते रहेंगे। उनका खेल कभी बंद होने वाला नहीं है। उसके लिए क्या, जो उसके लिए आपने यहां पर तरीका बताया, आपने कहा कि ये तरीका आपने अधिकारियों को भी बताया है, शिक्षा सचिव को भी बताया है, इस तरीके पर पहल क्यों नहीं की जाती है? क्या इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? पहल करना है, बिहार सरकार को पहल करना है, बिहार के विभाग के जो प्रधान सचिव जी हैं उनको पहल करना है, डायरेक्टर को पहल करना है, इन लोगों को पहल करना है। अगर ये लोग पहल करते हैं तो ये नाटक ही नहीं होगा। फिर मनु महाराज को एफआईआर करने की जरूरत और तहकीकात की अनावश्यक जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन वैसा तो हो नहीं पाएगा। क्या इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा कि मान लीजिए अगर ऐसा इस पर रोक लग जाती है तो उनके पास जो एक पॉकेट भरती रहती है दूसरी तरफ से, शायद उसमें रोक लग जाए? आप स्वयं इसका मूल्यांकन कर रहे हैं, हम तो केवल विभाग देखते हैं, पूरा तो आप तो पूरी व्यवस्था आप चैनल के माध्यम से देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। एक शिक्षक के लिए कितनी बड़ी बात होती है, ये कैसे विडंबना है कि जिसे गुरु माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु तक के बराबर समझा जाता है, उनके ऊपर में ऐसा आरोप लगे, आज एफआईआर दर्ज हो, वो पकड़ाए अवैध वसूली लेते हुए, बच्चे बता रहे हैं, छात्र छात्राएं बता रही हैं, कितनी बड़ी विडंबना है। आप लगता है कि इतिहास से बहुत पीछे भाग रहे हैं। इसी मगध की धरती पर चाणक्य जैसे गुरु हुआ करते थे और चाणक्य ने यही प्रताड़ना को देकर के अपना सिक्का खोला था कि जब तक हम व्यवस्था नहीं बदलेंगे हम सिक्का नहीं बांधेंगे। तो वो चीज आज तक चलती चली आ रही है, वो कड़ी चलती जा रही है। जिस दिन शिक्षक भी स्ट्रांग हो जाएंगे, शिखा खोलेंगे और कहेंगे कि इस व्यवस्था पर हमको जब तक समाप्त नहीं कर लेंगे हम शिखा नहीं बांधेंगे। ठीक है, हमारे साथ एक रेगुलर कॉलर दरभंगा से हमारे राजेश यादव जुड़ गए हैं। स्वागत है राजेश जी, आज क्या कहेंगे आप? नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए, आपके शहर की बात है ये? प्रिंसिपल जो किए हैं मैं उनका निंदा करता हूँ। और बात कहना चाहता हूँ जी, हमारा हायाघाट जो ब्लॉक है जी, हेलो जी जी सुन रहे हैं, बोलिए, अपनी बात रखिए। उनका जो क्लर्क जो होता है, जो आवासीय जो बनाते हैं जी, मैं वो काउंटर के सामने खड़ा था जी, और एक आदमी मेरे को बोला आप साइड हो जाओ जी। मैं साइड बाहर में नहीं हुआ, मैं बोला बाहर में आपको क्या दिक्कत है बाहर में खड़ा होने से, और उसने एक आदमी से 100 रुपया घूस ले लिया जी, और मैं उसको देख लिया पैसा लेते हुए, लेकिन मैं उससे कुछ बोला नहीं जी, मैं बोला जो करना है तो कर लो। और फिर उसने ये सिस्टम हालत खराब है सर, मतलब बहुत सिस्टम की हालत खराब है पूरे तरीके से। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक जहानाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए, क्या कहेंगे आप? कुमार गिरिजेश। बोलिए गिरिजेश जी। हाँ, हमारा कहना है कि लोग शिक्षक पर दबाव डालते हैं कि पैसा छात्रों को दे दिया जाए और उसे वाउचर दिया जाए जी।
छात्र के गार्जियन जो है तो पैसा खर्च कर देते हैं खाद लेने में या अन्य दूसरा काम में जी, और बाद में पदाधिकारी शिक्षक से कहते हैं कि भाउचर उसका क्यों नहीं आया जी। तो उसमें लाचारी में बहुत से शिक्षक यही करते हैं कि भाउचर के लिए पैसा लेते हैं 3 नंबर के साथ कि इतना टैक्स लगा, इतना के भाउचर हमको बनवा के दे दो जी। तो विभाग इसमें दोषी है, शिक्षक कहाँ दूसरे दोषी है। चलिए, शिक्षक दोषी नहीं है, लेकिन उनको आप डिफेंड कैसे कर सकते हैं? अगर वो स्कूल के अंदर में शिक्षा के मंदिर में अवैध वसूली करते हैं तो हम कैसे डिफेंड करेंगे? बात तो ये भी है, एक शिक्षक की वजह से सब बदनाम होते हैं। बहरहाल शुक्रिया गिरिजेश जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक अंतिम प्रतिक्रिया मिथिलेश शर्मा जी आपकी भी हम चाहेंगे, और ये भी हम चाहेंगे कि आप शिक्षक को डिफेंड ना करते हुए आप ये भी कहें कि दूसरी मजबूरी में भी कोई शिक्षक ऐसी चीज ना करे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अपनी आवाज वो बुलंद करे लेकिन मजबूरी में झुके ना। मैं निश्चित रूप से शिक्षकों को कहना चाहूंगा, अपने शिक्षकों को, कि जो भी व्यवस्था हो गार्जियन और बिहार सरकार के बीच में आड़े आने का प्रयास नहीं करें। जो बिहार सरकार की व्यवस्था है गार्जियन सीधे समझे, अगर नहीं वो रसीद देता है तो हम दबाव उस पर नहीं दें। वो कहें कि विभाग के पदाधिकारियों से लड़ो, तुम्हारा यह जन्मसिद्ध अधिकार है लड़ाई लड़ने का, तुम्हारे बच्चों का शोषण हो रहा है, तुम्हारे बच्चों को गलत ढंग से किया जा रहा है। जिसके पास साइकिल का पैसा नहीं है उसको कहते हैं कि पहले रसीद लाओ, ये कहां से होगा? बिना कपड़ा खरीदे रसीद कहां से लावेगा? चलिए, तो ये तो सिस्टम की बात हो गई। और टीचर को क्या संदेश देना? टीचर को भी कहें, हम एकदम कहते हैं कि अपने बच्चों के साथ रहिए। कभी भी कोई ऐसा कदम विद्यालय में नहीं होना चाहिए जो शिक्षकों के प्रतिकूल हो, शिक्षक चरित्र के प्रतिकूल हो। बिल्कुल सही बात कही, और हम भी यही चाहते हैं कि एक शिक्षक की वजह से पूरी जो बिरादरी बदनाम होती है वो ना हो। साथ ही साथ ये भी हमारा कंसर्न है कि क्या एफआईआर दर्ज हो जाने से, एक जगह कार्रवाई हो जाने से ये पूरे तरीके से जो खेल हर जगह चल रहा है, क्या ये खेल खत्म हो पाएगा? इसके लिए सिस्टम पर भी कार्रवाई करना, सिस्टम को भी बदलना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ। नमस्कार।